अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। अच्छा इससे डरते हैं गाइस, इस ग्लव से ना डरते हैं। ये देखो तू कैसे डर रहा मामा हरदा जो ना ये खा जाएगा इसको। भाई कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। क्या हो गया तुझे? अच्छा गाइस ये देख रहे हो, हनी को फ्लाइट करनी आ गई है। देखो इसके ऊपर बैठा हुआ था, उड़ के इधर गया। और मुझे लगता था इस टैने को ना उड़ना छुड़ना कोई नहीं आता, लेकिन आता है इसको। अच्छा मैंने ग्लव इसलिए चढ़ाया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक चूना सा पाला सा बोबो है, जिसको काफ़ी अच्छे से हमने ला दिया। नहीं ला दिया। ये गाइस ये अटैक कर रहा है, ये देख रहे हो? ये देखो अटैकिंग पोजीशन में है। देखो डरता शरता कोई नहीं है मुझसे। और मुझे लगता है जब सांप बिच्छू आते हैं ना इनके पास, तो ये ऐसे सर को ऊपर की तरफ करते हैं और फिर उनके जो मुंह है, उनकी बॉडी है, उसके अंदर ना इनके कांटे जो है वो चुभ जाते हैं। देखो। और ये भी मेरा हाथ के अंदर ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ पुश करते हैं ना, मैं उंगली को ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं उंगली को बिल्कुल स्टिफ रखूँ ना, तो हो सकता है इसके कांटे ना इस लेदर ग्लव के अंदर घुस जाए। लेकिन ना गाइस ये देख रहे हो, डरता शरता कोई नहीं है ये मामा हिरदा। ओए ओए हम मामा हिरदा, व्हाई नॉट डरिंग? यू शुड बी डरिंग। डरो ना, अबे डरता ही नहीं है यार। नडर हो गया मामा हिरदा, वेरी नडर गाइस। और इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया गाइस। ये देखो, ये मैं आपकी उंगलियां ना साथ रखता हूँ। ये देखो हाथ ही नहीं लगाने देता मामा हिरदा। अच्छा बम बम की तरह लगाओ ना, इधर से पुश नहीं करता। ये देखो मामा हिरदा। अब बता। पहले जब ये आया था तब यार आई किड यू नॉट गाइस, क्या होता था, मैं अगर अंदर आता भी था ना तो ये गेंद बन के बैठ जाता, फुटबॉल बन जाता था। लेकिन अब मैं जब आ रहा हूँ तो उस्ताद जी को फ़र्क ही नहीं है। ये देखो वो उल्टा उस्ताद जी लड़ रहा है मेरे से, मतलब मामा हिरदा गिव मी फूड। और फूड दे दे के इसको गोश्त मोटा, खीर कस्टर्ड दे दे के ना मैंने इतना मोटा कर दिया गई। ये अब एक अडल्ट हेज हॉग ऑफिशियली बन चुका है। बाकी गाइज हमारा ये लकवा रसीदा जो चूहा है ये अभी तक जिंदा है। ये देखो ये हर रोज़ इधर आता है, पानी के नीचे जाके सो जाता है और फिर इसको कोई होश नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी चूहे हमारे बिल्कुल ठीक है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे चूहों की बीच में ना कोई महायुद्ध हुआ है, और उस महायुद्ध के चक्कर में ना एक चूहे को कत्ल कर दिया गया है इन सब चूहेशों की तरफ से। और पता नहीं यार कितनी गंदी और घमासान लड़ाई हुई है इनकी, लेकिन काफ़ी गंदी लड़ाई हुई है, क्योंकि ना उसके अंदर से बोटी छोटी सब कुछ गैप था, ऊपर सिर्फ कारकस था। कारकस बोले तो गाइस ऊपर का जो खोल था ना वो इन्होंने छोड़ा, बाकी सारा रगड़ गया। अच्छा आज एक सैड न्यूज़ होने वाली थी गाइस, और सैड न्यूज़ पता है क्या होने वाली थी? हमारी ये जो है ना बटेरनी कैलिफोर्नियन बिल्ली अब ठीक हुई है। इसका मुझे लगता है बीपी ना लो था। मैंने ना कल सुबह से इनको फीड नहीं दी हुई थी। मुझे ना ये था कि नीचे ना दाना शाना पड़ा हुआ है तो कोई ऐसा ना मसला नहीं होगा, लेकिन वो जो हल्की सी कुताई थी ना उसकी वजह से क्या हुआ कि भाईजान इसका बीपी लो हो गया, और ये भाई सुनवट्टा बन के ना इधर बैठी हुई थी। मुझे भाई चढ़ गई टेंशन, क्योंकि यार इनकी ना फीड आपको पता है मैं स्पेशल वाली बनवाता हूँ, और वो ना मैं मार्केट से ही लेके आता हूँ। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन पता है क्या था कि मैं इनको ना ये तोतों वाली फीड दूँ। ये देखो ये भी ख़त्म हुई हुई है, पूरा कंटेनर भरा हुआ था, पूरा 1 महीना चला गया ये। तो मैं क्योंकि इसके अंदर ना ये देखो आप नोट कर रहे होगे छोटे छोटे दाने कंगनी और चीना ऑलरेडी होता है इसके अंदर। और ये जो कैलिफोर्नियन क्वेल्स होते हैं ना गाइस, ये कंगनी और चीना बड़े शौक से खाते हैं। तो भाई मैंने यही उठाई और ये इनको दिया, और इसने खाया पिया है, और अब जाके इसका ना बीपी नॉर्मल हुआ है। देख रहे हो अभी भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऑफ है इसकी, परशर इसने ना नीचे गिराए हुए हैं। प्लस ये आजकल ना ये देखो आप नोट कर रहे होगे झाड़ों का मौसम चल रहा है ना, तो इन्होंने भी अपने सारे पर झाड़ना शुरू कर दिए, जैसे हमारे मोर ने मास्टर केज में करना शुरू किया हुआ है। कल के ब्लॉग में तो आपको मैंने दिखाया था ना, तो ये सीन चल रहे हैं की वजह से ना इनको खाना पीना ज़्यादा देना पड़ता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ना अंडा बॉईल करके भी इनको दूँ, लेकिन फिर मैं रुक जाता हूँ कि यार गर्मी बहुत है और अंडे की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है। अच्छा तुम दोनों ना नलायकों को ज़रा मैं देखता हूँ कि ये जो हनी है ना गाइस, ये हमारे हाथ पे आता है कि नहीं आता। मुझे ऐसे उम्मीद नहीं है कि आएगा, ये है एक नंबर का आहो तो, लेकिन नायाब जो है ना नायाब हाथ पे आ जाता है। तो ज़रा ना इनको निकालते हैं बाहर गाइस, 1 मिनट तो ज़रा मुझे ना तारे लगानी पड़ती हैं, क्योंकि ना ये तारे ये ना केज का दरवाज़ा खोल के ना बाहर आ जाते हैं। 1 मिनट रुको, नायाब कम हियर आ जाओ नायाब। अब देखा भाई मेरा दगेश था। अब बस ना मसला पता क्या है? मसला ये मसला है, टिकता नहीं है ये। अब देख सुन बट्टा इधर आ इधर आराम से आ। तू डिग जाता है, पागल है 1 नंबर का। मोटा तेरा काम नहीं करता,
जंपे तू मारता रहता है। उसको देखो लूज मोशन लग गए हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना, नहीं बाहर नहीं आना चल, आ रहा है वापस आ रहा है। जा भाई जा। इतनी बुरी तरीके से गिरता है ना गाइस, और हर दफ़ा गाइस का ही है, मैं इसको हाथ पे बैठाता हूँ ना तो ये जंप मार देता है अपनी तरफ से। इसको लगता है कि ये उड़ सकता है, जो कि नहीं उड़ सकता, क्योंकि गाइस हमारा जो नायाब है ना वो हब्बा तोता है। अब हब्बा तोता क्या होता है? हब्बा तोता वो होता है जिसका जो एक पंख होता है ना वो लकवा रसीदा होता है, लकवा हुआ होता है, तो इस करके नहीं उड़ नहीं सकता, इसलिए ये है भी रेस्क्यू बर्ड। बहरहाल भाई फटाफट ना मैं इधर तार लगा दूं, क्योंकि अगर तार ना लगाई ना इन दोनों नमूनों ने बाहर निकल आना है, और बाहर आके ना इन्होंने जो उधम मचानी है ना, आपकी सोच है अभी मचाई बैठेंगे। मेरे से ना बचपन में एक गलती होगी, हनी के बचपन की बात कर रहा हूँ, और गलती पता क्या हुई गाइस, इसको मैंने हैंड फीड तो करवाया और बड़े शौक से करवाया, क्योंकि हमारे जो पक्के फॉलोअर हैं ना उनको पता होगा कि हम काफ़ी सारे बेबी पैरट्स लेके आए थे। उनमें एक पहाड़ी था, एक येलो कैंटी था, और 2-3 हमारे पास काठे थे, और एक था हमारा हनी। काठे हमने गिव अवे कर दिए थे अपने फॉलोअर्स को, उनके बच्चे, और जो पहाड़ी तोता था उसकी फीडिंग के दौरान डेथ हो गई, और जो येलो कैंटी था उसको नमूनिया हो गया, उसकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन हमारे पास हनी सरवाइव कर गया था, और ये वही बच्चों में से एक है। अब गलती ये हुई है कि जब वो मरे हैं ना वो बाकी के बच्चे, तब हनी के पर पूरे आ चुके थे, तो मैं इन सबको ना इकट्ठा रखता था। तो मैंने कहा यार शायद ये इकट्ठे रहेंगे ना और मैं बार बार इनको फीड करवाता रहूँगा तो ये टेम हो जाएंगे। लेकिन उन दोनों की डेथ हुई तो भाईजान हनी हाथ से मेरे निकल गया, वरना इसने भी ना हमारे नयाब की तरह हाथों पे आना था, कंधे पे बैठना था, इसने बड़ी नौटंकियां करनी थी मेरे साथ। अभी करता है आपके सामने, अगर मैं अभी देखो मैं ग्लव उतार के ना आपको दिखाता हूँ करता गया। इसको रखें इधर, हनी इधर आओ, ये लो। अब नहीं आ रहा, अब ये डर रहा है। इधर आ, और इधर मम्मा हेरदा, बेइज्जती करा रहा लोगों के सामने मेरी, बदतमीज। कम है तुझे बाबा। अभी आ नहीं रहा बिल्कुल मेरे पास। लेकिन गाइस ये ना आके तो क्या करता है, ये देखो ये आ गया। गंदिया जोर दी कट्टी है, दोबारा कर। यार तू कितना गंदा है, जोर की काटी काट रहा है, आराम से प्यार से। ये ले आजा, कहना परा हो। आज एक कट्टा खुल गया गाइस, और मुझे ना अभी नोट हुआ है, मैंने ना असल में यार रेस्क्यू इतनी सारी बिल्लियां की हैं ना। अब कहाँ गया गुड्डे, इधर आ, लोगों को तेरी अपडेट देनी है। गुड्डा भाग गया। जी जब से बच्चे गए ना ये दोबारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खैर एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं क्योंकि इसकी मैरिज हुई नहीं। अच्छा गाइस ये जो है ना ये एक दवाई है, और आपने इस दवाई का ना मैं नाम नहीं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये जो डब्बी है ना ये डब्बी उस दवाई की नहीं है। और ये दवाई होती है बिल्लियों के कानों के अंदर जो माइट्स होते हैं उनके लिए, और ये आज ही मैंने मंगवाई है दोबारा क्योंकि मेरे पास पुराना जो स्टॉक था ना वो ख़त्म हो गया। अब सीन ये हुआ है कि मेरी जो बिल्लियाँ हैं ना, क्योंकि मैं रेस्क्यूज़ कर रहा हूँ और ये लांग पलांग जगहों से आ रही हैं, तो ये साथ में ना अपने एक्सो पैरासाइट्स भी लेके आ रही हैं, और उनमें से 2-3 आइए आगे बुद्धा मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ हुआ क्या। ये गाइस इसका बुग्गा देखना ज़रा, एक मिनट, ये देखो साइड से, ये देख रहे हो। अब ये इसने खारिश कर के ना अपने सारे बाल झाड़ दिए हैं, और ये निशानी होती है कि आपकी जो बिल्ली है ना उसके कानों में माइट्स डल चुके हैं। ये खारिश इतनी ज़्यादा होती है, इतनी सवियर होती है ना कि खुरक के ना ये अपना सत्यानाश कर लेती हैं। तो अब गुड्डे की मैंने शुरू की है ट्रीटमेंट, और ये वाली डब्बी आज ही मंगवाई है, और अब आज रात से ना इसका मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँगा, कान छान इसके ठीक करता हूँ, क्योंकि यार ये काम जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इधर दे रहा हूँ, आ जाओ चलो जी ये दे। रेस्क्यूज़ का ना सबसे बड़ा मसला यही होता है गाइस, जब बाहर से जानवर आपके पास आता है ना तो फिर आपके जो अपने ओरिजिनल ओजी जानवर है उनमें काफ़ी सारी बीमारियां जो होती हैं ना वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो खैर मुझे कुत्तों का तो पूरा पता था, तो मेरे कुत्ते तो सारे के सारे जो है ना वो उनको मैंने ब्रेवेक्टो और नेक्स्ट गार्ड वगैरह दी हुई है, तो उनको ऐसा सच ना कोई फ़र्क शर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल्लियों का मुझे अब पता चला कि भाईजान इनके जो माइट्स होते हैं ना खानों के वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आओ जी नज़ारे कराता हूँ आपको, ये देखो ज़रा, और बताओ कैसा हाल चाल चल रहा है। मोर हमारा ऑफिशियली लुंडा हो गया। टोटल हमारे पास इस सीज़न में एक बेबी बचा है और वो नीचे है। इतना पथेटिक सीज़न यार, इतना पथेटिक सीज़न ना मेरा कभी ज़िंदगी में नहीं लगा।
जितना पथेटिक सीज़न इस बार लगा। आए बेचारे मोरू। मोर मेरा बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको लोगों की नज़र बद से बचाए। लेकिन आजकल लुंडा हो गया तो मेरा नहीं ख्याल अब इसको कोई नज़र बद लगेगी। अब इसको सारी की सारी अच्छी नज़रें लगेंगी, क्योंकि जब कोई बंदा बादा हो जाता है ना, बादसूरत हो जाता है, तब उसको नज़र नहीं लगती, जब सोना होता है तभी लगती है। अजीब बात है। लेकिन मैंने आप सबको बोला हुआ है कि भाईजान हम जो नेक्स्ट सीज़न लगाएंगे ना, वो थोड़ा हम ब्रीड चेंज करेंगे अपने मोरों की। एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं मोरू अपने को ना निकालूं, फीमेल्स को चेंज करवा दूं। फिर दूसरा दिल करता है कि पूरे के पूरे सेट को एक ही दफ़ा ना निकाल देता हूं और नया सेट लेके आता हूं, कोई नया कलर लेके आता हूं। अभी इन कंसिडरेशन है गाइस, फाइनल नहीं है डिसीजन। लेकिन ना एक बात याद रखना, कोई ना कोई चेंज हम करेंगे मास्टर केज के अंदर आप परिंदों के हवाले से, तो दैट इज़ अ श्योर थिंग। लेकिन यार जो भी है, जितना मैंने पैसा लगाया और जितनी मैंने ख्वाब आपको दिखाए और ख़ुद को दिखाए ना, वो ना पूरे नहीं हो पाए यार। तो ये बड़ा रिग्रेट है मुझे ना। ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मुझे ना ब्रीडिंग ही नहीं करवानी आती। बड़ी अजीब सी और बड़ी अजीब कैफियत होती है मेरी जब मैं इनको देखता हूँ ना, क्योंकि इससे पहले जो सीज़न लगा इतने अच्छे बच्चे निकले थे। क्योंकि गाइस लास्ट टाइम मुझे याद है 19 या 20 बच्चे निकले थे, जिनमें से 2 बच्चे जो थे वो डेन ने खा लिए थे और बाकी के हमारे सेल हो गए थे। तो 19-20 बच्चे निकलवाना, वो भी उस कमरे में, बाहर वाले में। आपको याद है ना, शुरू में हैचरी बाहर वाले कमरे में पड़ी होती थी, वो तो मैंने बाद में शिफ्ट की अपने एसी वाले कमरे में। तो बस ना बड़ा यार मैं डिप्रेस्ड हूँ मोरों को लेके, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। और सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ मैं अपने कैलिफोर्नियन कोयल को लेके। उन्होंने तो इनसे भी ज़्यादा आत्मा नहीं है। एक तो ना यार इस मुर्गी का ना नज़ला नहीं जाने का नाम ले रहा है यार। मैंने इसको पता नहीं कौन कौन से एंटीबायोटिक दे दिए हैं, लेकिन ना यार नज़ला इसका ना डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा। हालत देखी इसकी क्या हुई है, बिल्कुल बदी हुई है। देखो नज़लें मार रही है, नज़लें मार, सॉरी मतलब छींके मार रही है। तो यार मैं एक और भी बात सोच रहा हूँ कि गाइस ये वाली जो मुर्गियाँ ना, ये वाला सेट और ये वाला, ओए कोको तमीज़ कर, परा हो जा। इन दोनों सेट्स को भी ना निकाल दूँ। अब आई नो मुझे चूजरी के साथ थोड़ी अटैचमेंट है, तो शायद हम चूजरी को रख लें। यार तू पागल तो नहीं है, परे हो ना, तंग कर। बंद ही कर लूँगा, ये बाज नहीं आती, ये बड़ी टीठ है, बार बार करती रहेगी, बाज ही नहीं आएगा। सर मैंने कभी लितर परेड नहीं की ना, तो ये शोखे हो जाते हैं। मेरे सारे कुत्ते जो है ना बड़े छोखे हैं। तू भी आ जा, तुझे क्या मसला है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला सेट हमारा जापानीज़ द ब्लैक ओथेलो और हमारा जो चूजरी का जोड़ा है ना, ये भी मैं उस आज ही एग्ज़िट करवा दूँ अपने सेटअप से और इनकी जगह ना कोई और प्यारी सी ब्रीड लेके आऊँ। तो मुझे कमेंट्स में बताना, कमेंट्स में क्या बताना, मैंने डिसीजन तो ले ही लिया है। तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन तक ना ये दोनों भी ऑफ हो जाए हमारे सेटअप से। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना सेटअप क्लोज़ करें या एज सच कुछ इस तरह का सीन है। व्लॉगिंग को लेके काफ़ी सारे अच्छे आइडियाज़ हैं मेरे पास और मैंने ये शुरू करने हैं। बस ये हमारा जो रेस्क्यूज़ का काम है ना बीच में यार, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो प्लीज़ बेयर विद मी। मुझे पता है कि आप जो अब बचे हो ना हमारे पास इस टाइम व्लॉगिंग की ऑडियंस में, आप मेरे सबसे प्रो वाले फॉलोअर्स हो, तो आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई विल ब्रिंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।